नाजरीन, एक मरतबा हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हज़रत सैयदना सारिया को एक लश्कर का सिपा सालार मुकर्रर फरमाया और इन्हें सरज़मीन नहावंद में जहाद के लिए रवाना फरमाया। हज़रत सैयदना सारिया जब कुफ़ार से जंग लड़ रहे थे तो उधर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मस्जिद नबवी के मिंबर अतर पर खुतबा पढ़ते हुए अचानक इरशाद फरमाया, या सारियातुल जबल, यानी ए सारिया पहाड़ की तरफ पीट कर लो। हाज़रीन मस्जिद हैरान रह गए कि लश्कर इस्लाम के सिपा सालार हजरत सारिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तो मदीना मुनव्वरा से सैकड़ों मील दूर सरजमीन नहावंद में मसरूफ़ जिहाद हैं। आज अमीरुल मोमिनीन ने उन्हें क्यों और कैसे पुकारा? सहाबा किराम की ये उलझन उस वक्त दूर हुई जब सरजमीन नहावंद से हजरत सारिया का भेजा हुआ कासिद मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाया और उसने आकर खबर दी कि दौरान जंग हमें शिकस्त के आसार नजर आने लगे। तो इतने में आवाज़ आई, या सारियातुल जबल, यानी ए सारिया पहाड़ की तरफ पीट कर लो। हजरत सैयदना सारिया ने फरमाया, ये तो अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की आवाज़ है। और फिर फौरन अपने सारे लश्कर को पहाड़ की तरफ पीट करके सफ बंदी का हुक्म दिया। इसके बाद हमने कुफार पर इस तरह जोरदार यलगार कर दी कि एकदम जंग का पांसा पलट गया और थोड़ी ही देर में इस्लामी लश्कर ने कुफार की फौजों को रौंद डाला और वो इस्लामी फौजों के काहिराना हमलों की ताब ना लाकर जंग से राह फरार इख्तियार कर गए और अफवाज इस्लाम ने फतेह मुबीन का परचम लहरा दिया। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो की इस आलीशान करामत से अकल रखने वाले लोगों को बहुत से इल्म हिकमत के फूल मिलते हैं। जैसा कि अमीरुल मोमिनीन ने मदीना तैयबा से सैकड़ों मील की दूरी पर नहावंद के मैदान में जंग के अहवालो कैफियत को देख लिया और फिर इस्लामी लश्कर की मुश्किलात का हल भी फौरन लश्कर के सिपा सालार को बता दिया। इससे मालूम हुआ कि अल्लाह ताला के नेक बंदों की कुव्वत समाअत व बसारत यानी सुनने और देखने की ताकत को आम लोगों की कुव्वत व बसारत पर हरगिज़ कयास नहीं करना चाहिए, बल्कि ये एतकाद रखना चाहिए कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब बंदों के कानों और आंखों में आम इंसानों से बहुत ज़्यादा ताकत रखी है और इनकी आंखों, कानों और दूसरे अज़ा की ताकत इस कदर बेमिसल व बेमिसाल है और उनसे ऐसे ऐसे कारहाय नुमाया इंजाम पाते हैं कि जिनको देखकर करामत के सिवा कुछ नहीं कहा जा सकता। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की आवाज़ सैकड़ों मील दूर नहावंद के मुकाम पर पहुंची और वहां सब अहले लश्कर ने इसको सुन लिया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बरकत से अल्लाह ताला ने इस जंग में मुसलमानों को फतह और नुसरत अनायत फरमाई। हजरत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की कुनियत अबू अल हफ्स और लक़ब फ़ारूक आज़म है। एक रवायत में आता है कि आप 39 मर्दों के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से ऐलान नबूवत के छठे साल में ईमान लाए। आपके इस्लाम कबूल करने से मुसलमानों को बेहद खुशी हुई और उनको बहुत बड़ा सहारा मिल गया, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के साथ मिलकर हरमे मोहतरम में पहली मरतबा ऐलानिया नमाज अदा फरमाई। आप तमाम इस्लामी जंगों में मुजाहिदाना शान के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शरीक रहे। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपने बाद हजरत सैयदना उमर फारूक को खलीफा मुंतखब फरमाया। हजरत उमर बिन खत्ताब हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो के बाद तमाम सहाबा किराम से अफजल हैं। आप साहिबुल करामात हैं। रब्बे कायनात ने आपको दीगर खसूसियात के साथ साथ बहुत सी करामात का ताजे फजीलत देकर दूसरों से मुमताज फरमा दिया। जब मिस्र फतह हुआ तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने मिस्र का गवर्नर हजरत उमर बिन आस को मुकर्रर फरमाया। पहले मिस्र ने हजरत सैयदना उमर बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हो से अर्ज की, ए अमीर, हमारे दरियाए नील की एक रस्म है, जब तक उसको अदा ना किया जाए दरिया जारी नहीं रहता। उन्होंने पूछा, वो कौन सी रस्म है? तो लोगों ने कहा, हम एक कंवारी लड़की को उसके वालिदैन से लेकर उम्दा लबास और नफीस जेवर से सजाकर दरियाए नील में डालते हैं। हजरत सैयदना उमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, इस्लाम में हरगिज़ ऐसा नहीं हो सकता और इस्लाम पुरानी वाहियात रस्मों को मिटाता है। बस वो रस्म मौकूफ यानी रोक दी गई और दरिया की रवानी कम होती गई, यहाँ तक कि लोगों ने उस इलाके से चले जाने का इरादा कर लिया। ये देखकर हजरत सैयदना उमर बिन आस ने अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में तमाम वाक़या लिख कर भेजा। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने जवाब में तहरीर फरमाया, तुमने ठीक किया, बेशक इस्लाम ऐसी रस्मों को मिटाता है। मेरे इस खत में एक रुक्का है, इसको दरियाए नील में डाल देना। हजरत सैयदना उमर बिन आस के पास जब अमीरुल मोमिनीन का खत पहुंचा और उन्होंने वो रुक्का उस खत में
से निकाला तो उसमें लिखा था, ऐ दरियाए नील, अगर तू खुद जारी है तो ना जारी हो, और अगर अल्लाह ताला ने तुझे जारी फरमाया है तो अल्लाह ताला से अर्ज गुजार हूँ कि तुझे जारी फरमा दे। हजरत सैयदना उमर बिन आस ने जैसे ही ये रुक्का दरियाए नील में डाला तो एक ही रात में 16 गज पानी बढ़ गया और ये रस्म मिस्र से बिल्कुल खत्म हो गई। इस रवायत से मालूम होता है कि अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो की हुक्मरानी का परचम दरियाए नील के पानियों पर भी लहरा रहा था और दरियाए नील की रवानी भी आपकी नाफरमानी नहीं करती थी। ये हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो के हुस्न ईमान की बरकत थी। रब्बे कायनात ने अहले मिस्र को इस बुरी रस्म से निजात अता फरमाई। एक मरतबा हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो एक नेक और परहेज़गार नौजवान की कब्र पर तशरीफ ले गए और फरमाया, ए फलां शख्स, अल्लाह ताला ने वादा फरमाया है और जो अपने रब के हजूर खड़ा होने से डरे उसके लिए 2 जन्नतें हैं। ए नौजवान, तेरा कब्र में क्या हाल है? उस साले नौजवान ने कब्र के अंदर से आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम लेकर पुकारा और बाआवाज़े बुलंद 2 मरतबा जवाब दिया, जिसका तर्जमा कुछ यूं है कि मेरे रब ने ये दोनों जन्नतें मुझे अता फरमा दी हैं। इस रवायत में हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान बयान की जा रही है कि आपने अहले कब्र के अहवाल मालूम कर लिए। इस रवायत से ये भी पता चलता है कि जो शख्स नेकियों भरी जिंदगी गुजारेगा और खौफ खुदा से लर्जा उतरसा रहेगा, बारगाह इलाही में खड़ा होने से डरेगा, वो अल्लाह ताला की रहमत कामिला से 2 जन्नतों का हकदार करार पाएगा। जवानी में इबादत करने और खौफ खुदा रखने वालों को मुबारक हो कि बरोज़े क़यामत जब सूरज 1 मील पर रहकर आग बरसा रहा होगा और अर्श के साया के अलावा जान को तकलीफ में डालने वाली गर्मी से बचने का कोई जरिया ना होगा, तो अल्लाह ताला ऐसे खुश नसीब मुसलमान को अपने अर्श का साया अनायत फरमाएगा। एक मरतबा एक शख्स हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो को कत्ल के इरादे से ढूंढ रहा था। उसने किसी शख्स से पूछा तो उसने बताया कि कहीं आबादी के बाहर आप रजी अल्लाह ताला अन्हो सो रहे हैं। वो शख्स आबादी के बाहर निकलकर आपको तलाश करने लगा, यहाँ तक कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो को उसने इस हालत में पाया कि आप सर के नीचे दुर्रा रखे हुए जमीन पर सो रहे थे। उसने नियाम से तलवार निकाली और जैसे ही वार करने लगा कि गैब से 2 शेर निमुदार हुए और उस शख्स की तरफ बढ़े। ये मंजर देखकर वो चीख पड़ा। उसकी आवाज़ से हजरत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बेदार हो गए। उसने अपना सारा वाक़या बयान किया और आपके दस्ते हक परस्त पर मुसलमान हो गया। हजरत सैयदना इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रवायत करते हैं कि उनके वालिद हजरत सैयदना फ़ारूक आज़म रात को उठकर नमाज अदा फरमाते। इसके बाद जब रात का आखिरी वक्त आ जाता तो अपने घर वालों को बेदार करके फरमाते कि नमाज पढ़ो। एक और रवायत में आता है कि एक मरतबा हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सुबह की नमाज में हजरत सैयदना सुलेमान बिन अबी हस्मा को नहीं देखा। आप बाजार तशरीफ ले गए। रास्ते में सैयदना सुलेमान का घर था। आप उनकी वालिदा के पास तशरीफ ले गए और फरमाया कि सुबह की नमाज में मैंने सुलेमान को नहीं पाया। उन्होंने कहा कि सुलेमान रात भर नफलें पढ़ते रहे, फिर नींद आ गई। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, सुबह की नमाज जमात से पढ़ो, ये मेरे नज़दीक इससे बेहतर है कि सारी रात क़याम करो। इस रवायत से ये भी मालूम होता है कि सारी रात नवाफिल पढ़ने या सारी रात जिक्र की महफिल करने से अगर सुबह की नमाज रह जाए तो इससे बेहतर है कि सारी रात आराम किया जाए और सुबह के वक्त नमाज जमात से पढ़ी जाए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इरशाद फरमाया, मुझे वो शख्स प्यारा है जो मुझे मेरे ऐब बताए। एक मरतबा हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में शहद का प्याला पेश किया गया। आपने उसे अपने हाथ में रख कर 3 मरतबा फरमाया, अगर मैं इस प्याले को पी लूँ तो इसकी मिठास और लज़्ज़त ख़त्म हो जाएगी मगर खसाब बाकी रह जाएगा। फिर आपने ये प्याला किसी और को दे दिया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, मैंने इस बात पर गौर किया है कि जब दुनिया का इरादा करता हूँ तो आखिरत का नुकसान होता नज़र आता है और जब आखिरत का इरादा करता हूँ तो दुनिया का नुकसान महसूस होता है। चूँकि मामला ही इसी तरह का है, लिहाजा तुम आखिरत का नहीं बल्कि फ़ानी दुनिया का नुकसान बर्दाश्त कर लिया करो। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उन सहाबाए किराम में शामिल हैं जिन्हें उनकी ज़िंदगी में ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नती होने की बशारत दे दी थी, लेकिन इसके बावजूद आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हर वक्त खौफे खुदा से रोते रहते और इस कदर रोते कि रोने की वजह से आपके चेहरे अनवर पर 2 सियाह लकीरें पड़ गई थीं। हजरत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हजरत उमर बिन खत्ताब बाज़ औक़ात आग के
के करीब अपना हाथ लेकर जाते, फिर अपने आप से सवाल फरमाते, ए खताब के बेटे, क्या तुझ में ये आग बर्दाश्त करने की ताकत है? अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने एक मरतबा हजरत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखा कि आप ऊँट पर सवार होकर बहुत तेजी से जा रहे हैं। मैंने पूछा, ए उमर, कहाँ जा रहे हैं? ए अली, सदके का एक ऊँट भाग गया है, उसकी तलाश में जा रहा हूँ। अगर दरियाए फिरात के किनारे पर बकरी का एक बच्चा भी मर गया तो बरोज़े क़यामत उमर से इसके बारे में पूछा जाएगा। हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे, जहन्नुम को कसरत से याद किया करो, क्योंकि इसकी गर्मी निहायत सख्त, गहराई बहुत ज्यादा और इसके हथौड़े लोहे के हैं जिनसे मुजरिमों को मारा जाएगा। इसी तरह रवायात में आता है कि हजरत सैयदना फारूक आज़म एक बार बीमार हुए। तबीबों ने इलाज में शहद खाने को कहा। बैतुल माल में उस वक्त शहद मौजूद था, लेकिन मुसलमानों की इजाज़त के बगैर आप लेने पर राजी ना थे। चनाचे आप इसी हालत में मस्जिद में हाजिर हुए और मुसलमानों को जमा करके उनसे इजाज़त तलब की। जब लोगों ने आपको इजाज़त दे दी तो आपने शहद इस्तेमाल फरमाया। एक मरतबा हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सदके के ऊँटों के बदन पर तेल माल रहे थे। एक शख्स ने अर्ज की, हजरत, ये काम किसी गुलाम से करवा लेते। आपने जवाब दिया, मुझसे बढ़कर कौन गुलाम हो सकता है? जो शख्स मुसलमानों का वाली है वो उनका गुलाम है। हजरत सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं जन्नत में गया, वहाँ मैंने एक महल देखा और पूछा, ये किसका महल है? तो फरिश्तों ने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपके गुलाम उमर का महल है। मैंने चाहा कि अंदर दाखिल होकर इसे देखूं, लेकिन ए उमर, तुम्हारी गैरत याद आ गई। ये सुनकर हजरत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, क्या मैं आप पर गैरत कर सकता हूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर के बारे में इरशाद फरमाया, उमर से बेहतर किसी आदमी पर सूरज तलू नहीं हुआ। इसी तरह फरमाया, आसमान के तमाम फरिश्ते उमर की इज्जत करते हैं और ज़मीन का हर शैतान इनके खौफ से लरसता है। एक और मुकाम पर फरमाया, अबू बकर और उमर से मोमिन मोहब्बत रखता है और मुनाफिक इनसे बुग़्ज़ रखता है। उमर अहले जन्नत के चराग हैं। उमर वो शख्स है जो बातिल को पसंद नहीं करता। हजरत सैयदना अबू अल खसैब बशीर रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं कि मैं तजारत किया करता था और अल्लाह ताला के फजलो करम से काफ़ी मालदार था। मुझे हर तरह की आसाइशें मुयस्सर थीं और मैं अक्सर ईरान के शहरों में रहा करता था। एक मरतबा मुझे मेरे मजदूर ने बताया कि फ़लाँ मुसाफिर खाने में एक लाश बेगोरो कफन पड़ी है, कोई दफनाने वाला नहीं। ये सुनकर मुझे उस मरने वाले की बेकसी पर तरस आया और खैर ख्वाही की नीयत से तजहीरो तकफीन का इंतज़ाम करने के लिए मैं मुसाफिर खाने पहुंचा तो देखा कि एक लाश पड़ी है जिसके पेट पर कच्ची ईंटें रखी गई हैं। मैंने एक चादर उस पर डाल दी। उस लाश के करीब उसके साथी भी बैठे थे। उन्होंने मुझे बताया कि ये शख्स बहुत इबादत गुजार और नेकोकार था। हमारे पास इतनी रकम नहीं है कि इसकी तजहीरो तकफीन का इंतज़ाम कर सकें। ये सुनकर मैंने उजरत पर एक शख्स को कफन लेने और दूसरे को कब्र खोदने के लिए भेजा और हम लोग मिलकर उसकी कब्र के लिए कच्ची ईंटें तैयार करने और उसे गुस्ल देने के लिए पानी गर्म करने लगे। अभी हम लोग इन्हीं कामों में मशगूल थे कि अचानक वो मुर्दा शख्स उठकर बैठ गया। ईंटें उसके पेट से गिर गईं। फिर वो बड़ी भयानक आवाज में चीखने लगा, हाय आग, हाय हलाकत। उसके साथी ये खौफनाक मंजर देखकर वहां से भाग खड़े हुए, लेकिन मैं हिम्मत करके उसके करीब गया और बाजू पकड़कर उसे हिलाया और पूछा, तू कौन है और तेरा क्या मामला है? वो कहने लगा, मैं कूफे का रिहायशी था और बदकिस्मती से मुझे ऐसे लोगों की सोहबत मिली जो हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को गालियां दिया करते थे। उनकी बुरी सोहबत की वजह से मैं भी उन्हें गालियां देता रहा और उनसे नफरत करता था। हजरत अबू अल खुसैब बशीर फरमाते हैं, ये सुनकर मैंने तौबा व इस्तगफार की और उसे कहा, ए बदबख्त, फिर तो तू वाकई सख्त सजा का मुस्तहिक है, लेकिन तू ये तो बता कि मरने के बाद जिंदा कैसे हो गया? तो वो शख्स कहने लगा, मेरे नेक अमाल ने मुझे कोई फ़ायदा ना दिया। सहाबाए किराम की गुस्ताखी की वजह से मुझे मरने के बाद घसीट कर जहन्नम की तरफ ले जाया गया
और वहाँ पर मुझे मेरा ठिकाना दिखाया गया और कहा गया अब तुझे दोबारा जिंदा किया जाएगा ताकि तू अपने बदअकीदा साथियों को अपने दर्दनाक अंजाम की खबर दे और उन्हें बताए कि अल्लाह के नेक बंदों से दुश्मनी रखने वाला आखिरत में किस कदर दर्दनाक अजाब का मुस्तहिक है। जब तू उन लोगों को अपने बारे में बता चुकेगा तो तुझे दोबारा तेरे असली ठिकाने यानी जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। बस ये खबर देने के लिए मुझे दोबारा जिंदा किया गया है ताकि मेरी इस इबरतनाक हालत से सहाबाए किराम के गुस्ताख इबरत हासिल करें और अपनी गुस्ताखियों से बाज आ जाएं, वरना उनका अंजाम भी मेरी तरह होगा। इतना कहने के बाद वो शख्स दोबारा मुर्दा हालत में हो गया। इतनी देर में कब्र खोदी जा चुकी थी और कफन का इंतजाम भी हो चुका था, लेकिन मैंने कहा कि मैं ऐसे बदअकीदा शख्स का जनाजा हरगिज नहीं पढ़ूंगा जो सहाबाए किराम का गुस्ताख हो। ये कहकर मैं वहां से चल पड़ा। बाद में मुझे किसी ने खबर दी कि उस शख्स के साथियों ने ही उसे गुस्ल दिया और उसका नमाज जनाजा पढ़ा। उसके अलावा किसी ने भी उसकी नमाज जनाजा में शिरकत ना की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा है कि इस्लाम उमर की मौत पर रोएगा। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु पर जब कातिलाना हमला हुआ तो एक नौजवान तसल्ली देने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह की तरफ से आपको बशारत हो क्योंकि आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत और इस्लाम में सबकत नसीब हुई जैसा कि आपको मालूम है, और जब खलीफा बनाए गए तो अदलो इंसाफ किया, फिर आप शहीद भी होने वाले हैं। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मैं चाहता हूँ कि ये उमूर मेरे लिए बराबर बराबर हो जाएं, ना मुझ पर किसी का हक निकले ना मेरा किसी पर। जब वो शख्स जाने लगा तो उसकी चादर जमीन को छू रही थी। आपने फरमाया, इसको मेरे पास लाओ। जब वो आ गया तो फरमाया, ए भतीजे, अपने कपड़े को ऊपर कर ले, ये तेरे कपड़े को ज्यादा साफ रखेगा और ये अल्लाह को भी पसंद है। जब हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर कातलाना हमला हुआ तो अर्ज की गई, ए अमीरुल मोमिनीन, नमाज का वक्त है। तो आपने फरमाया, जी हाँ, सुनिए, जो शख्स नमाज ज़ाया करता है उसका इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं। और हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने शदीद जख्मी होने के बावजूद भी नमाज अदा फरमाई। बुखारी शरीफ में हजरत उरवा बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलक के ज़माने में जब रोज़ा मुनव्वरा की दीवार गिरी तो लोग उसको बनाने लगे। बुनियाद खोदते वक्त एक पाँव ज़ाहिर हुआ तो सब लोग घबरा गए और लोगों ने गुमान ये किया कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कदम मुबारक है और कोई ऐसा शख्स ना मिला जो उसे पहचान सकता। तो हजरत उरवा बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, खुदा की कसम, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कदम मुबारक नहीं है बल्कि ये हजरत उमर का कदम मुबारक है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में एक बार ख्वाब देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे हैं और नमाज के बाद महराब से तकिया लगाकर बैठ गए। इतने में एक औरत चुहारों का एक तबाक लेकर मस्जिद में आई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 चुहारे मुझे दिए। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, सुबह मैं नमाज अदा करने के लिए मस्जिद नबवी पहुंचा तो हजरत उमर ने हस्बे मामूल नमाज पढ़ाई। फिर नमाज के बाद मस्जिद के महराब से तकिया लगाकर बैठ गए। इतने में एक औरत चुहारों का तबाक लेकर आई। हजरत अली फरमाते हैं कि हजरत उमर ने मुझे इसमें से 2 चुहारे उठा कर दिए और मेरे मुंह में रख दिए। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने कुछ और चुहारे लेने की ख्वाहिश की तो हजरत उमर ने फरमाया कि अगर रात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 से ज़ायद देते तो मैं भी ज़रूर देता। इसके बाद फरमाया, मोमिन फरासत ईमानी से पहचान लेता है। सहाबी रसूल हजरत मुगीरा बिन शोबा का एक गुलाम था जो कि मजूसी था जिसका नाम अबू लोलो फेरोज था। ये मजूसी एक मरतबा हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास अपने मालिक की शिकायत लेकर आया कि इसका मालिक मुगीरा बिन शोबा इससे रोजाना 4 दिरहम वसूल करते हैं, आप इसमें कमी करा दीजिए। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, तुम बहुत से काम के हुनरमंद हो तो 4 दिरहम रोज के तुम्हारे लिए ज्यादा नहीं है। ये जवाब सुनकर वो गुलाम गुस्से में आग बगोला हो गया और आपको कत्ल करने का मुकम्मल इरादा कर लिया। और
और अपने पास एक जहर आलूद खंजर रख लिया। 26 जिलहज 23 हिजरी बरोज बुध आप नमाज फजर की अदायगी के लिए मस्जिद नबवी में तशरीफ़ लाए। जब आप नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हुए तो इस्लाम दुश्मन मजूसी आप पर हमला आवर हो गया और इतना सख्त वार किया कि आप बुरी तरह जख्मी हो गए और 3 दिन के बाद 10 साल 6 माह और 4 दिन मुसलमानों की खिलाफत के अमूर इंजाम देने के बाद 70 या 73 साल की उम्र में जामे शहादत नोश फरमाया। हज़रत उमर से इनकी शहादत के मौका पर लोगों ने पूछा, या अमीरुल मोमिनीन कुछ वसीयतें फरमाएं और खिलाफत के लिए किसी का इंतखाब भी फरमा दीजिए। इस मौका पर हज़रत उमर ने इरशाद फरमाया, खिलाफत के लिए मैं इन 6 सहाबाए कराम को मुस्तहिक समझता हूँ जिनसे अल्लाह के रसूल दुनिया से राज़ी होकर गए हैं। फिर आपने 6 सहाबाए कराम के नाम बताए, हज़रत उस्मान, हज़रत अली, हज़रत तलहा, हज़रत ज़ुबैर, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ और हज़रत साद बिन वक़ास। इन 6 सहाबाए किराम में से जिनको चाहे मुंतखब कर लें। आपकी शहादत के बाद हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने 6 सहाबाए किराम को खलीफा के इंतखाब के लिए जमा किया और इनसे फरमाया कि पहले 3 आदमी अपना हक 3 आदमियों को देकर खिलाफत के हक से अलग हो जाएं। लोगों ने इसकी हमायत की। चनाचे हज़रत ज़ुबैर हज़रत अली के हक में, हज़रत साद बिन वक़ास हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ के हक में और हज़रत तलहा हज़रत उस्मान गनी के हक में दस्तबरदार हो गए। तीनों मुंतखब सहाबाए कराम बाहमी मशवरे के लिए एक तरफ चले गए और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने फरमाया कि मैं अपने लिए खिलाफत पसंद नहीं करता, लिहाजा मैं इससे दस्तबरदार होता हूँ। हज़रत उस्मान और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खामोश खड़े रहे। फिर हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने दोनों सहाबाए किराम से फरमाया, अगर आप दोनों हजरात खलीफा के इंतखाब का काम मेरे ज़िम्मे छोड़ दें तो खुदा की कसम मैं आप दोनों में से बेहतर और अफजल शख्स का इंतखाब करूँगा। दोनों हजरात इस पर मुत्तफिक हो गए। दोनों बुजुर्गों से अहदो पैमा लेने के बाद हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ हज़रत अली को एक कोने में ले गए और इनसे कहने लगे कि ए अली, आप इस्लाम कबूल करने वाले अव्वलीन में से हैं और आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी अजीज़ हैं, लिहाजा मैं अगर आपको खलीफा मुकर्रर करूं तो क्या आप खिलाफत कबूल कर लेंगे? आपने फरमाया, हाँ। अगर मैं आपके अलावा किसी दूसरे को आप पर खलीफा मुकर्रर करूंगा तो क्या आप मंजूर कर लेंगे? हज़रत अली ने फरमाया, मुझे ये भी मंजूर है। इसके बाद हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ हज़रत उस्मान गनी के पास गए और आपको एक कोने में ले गए और यही दोनों सवाल हज़रत उस्मान गनी से किए गए, वो भी मुत्तफिक हो गए। इसके बाद हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने हज़रत उस्मान के हाथ पर बैत कर ली। इस तरह हज़रत अली ने भी आपके हाथ पर बैत कर ली। इस तरह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बाद हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खलीफा मुकर्रर हुए। अल्लाह ताला हमें आपके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।